इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं महाविद्या माँ धूमावती के बारे में आपको बताने वाला हूँ। माता की साधना से भी बहुत लाभ होता है और इनके कवच से भी लाभ होता है। तो मैं धूमावती माता की साधना यहाँ नहीं बता रहा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ धूमावती का जो यंत्र है उसको हम कैसे कवच में परिवर्तित करें वह विधान बता रहे हैं। तो धूमावती का जो यंत्र होता है उसका निर्माण अमावस्या को होता है या नवरात्रि में होता है और या किसी भी शनिवार के दिन इसका निर्माण किया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है कौवा जो है कौवे के पंख के द्वारा होता है सफ़ेद चंदन से, और इसमें कुछ चीज़ें मिला करके एक स्याही तैयार करी जाती है। फिर जा कर के इसका विधिवत निर्माण होता है और जो कौवे का पंख है वो लेखनी है, उसको भी जागृत करना पड़ता है, लेखनी को भी सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद ही फिर कवच का निर्माण होता है। धूमावती के कवच का निर्माण उस यंत्र को कैसे किस पे बना करके विधिवत बना करके जागृत करके फिर जा कर के उसे कवच में परिवर्तित किया जाता है। और माता धूमावती की शक्ति को कैसे उस कवच में मतलब आवाहन किया जाता है कवच में कि वह पावरफुल बन सके, ये बड़ा पेचीदा कार्य है। और इसका निर्माण हम नवरात्रि में करते हैं। तो सामने गुप्त नवरात्रि है 10 फरवरी को, तो जिसको चाहिए यह कवच आप ले सकते हैं। माता धूमावती का कवच है, धूमावती कवच इसका नाम है और बहुत ही पावरफुल है। यह देवी महाविद्या है और धूमावती बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं, बहुत ही प्रचंड शक्ति। इनके सामने कोई टिकता नहीं है। ये भूत प्रेत को खा जाती हैं, ऐसे खा जाती हैं जैसे जल को जलते हुए तावा पे डाल दो और जल भाप बन के उड़ जाता है। इस तरीके से माता के बेग के आगे यह भूत प्रेत टिकते नहीं, जल के भस्म हो जाते हैं और माता खुद इन्हें भक्षण कर लेती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप जो है बहुत ही भूख प्यास से पीड़ित वाला स्वरूप है माता का। बहुत हर वक्त यह भूख प्यास से एकदम पीड़ित रहती हैं और ये अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, अपने साधकों की रक्षा करते हुए उनके शत्रुओं का भक्षण कर लेती हैं। और भूत प्रेत उनके सामने टिकते ही नहीं, नाम लेते ही हट जाते हैं। माता धूमावती बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं, बहुत ही विकला है, विवरणा है, चंचला है, दीर्घा मलिनाम्बरा, बहुत ही प्रचंड शक्ति है माता धूमावती। तो मैं बता दूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माता का जो स्वरूप है यह इनका स्वरूप मूल रूप से उच्चाटन के लिए है कि यह उच्चाटन का कार्य करती हैं। वैसे 10 महाविद्याएं षटकर्म किया जा सकता है और विद्या नहीं है, ये महाविद्या हैं। बहुत कुछ दे सकती हैं, सब कुछ दे सकती हैं, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा यह प्रदान करती हैं। लेकिन ज़रूरत है सिद्धि करने की, ज़रूरत है मेहनत करने की और एकाग्रता के साथ साधना करने की गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि धूमावती बहुत ही उग्र शक्ति हैं। जो इनकी साधना करता है उनके जीवन में यह एक गुण तो साधक के अंदर आ ही जाता है कि वह तुनक मिजाज हो जाता है, अर्थात उसके अंदर कुछ न कुछ क्रोध का अंश रहता ही रहता है, क्योंकि वो किसी के सामने झुकती नहीं। इसलिए उनका साधक भी बहुत वेगवान होता है, किसी को भी झटक देता है, 2 मिनट में झटक देगा, वो कोई प्रवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने कोई टिकता उगता नहीं है। धूमावती बहुत प्रचंड शक्ति हैं। इनकी अगर कृपा हो जाए तो पता बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। माता के साधकों के ऊपर तो तंत्र नहीं चलता। अगर
धूमावती का साधक है तो इनके सामने अगर इनके साधक के ऊपर कोई भी तंत्र प्रहार करे, कोई क्रिया करे तो चलता ही नहीं, इनके पास ही नहीं आता। यहाँ तक उनके परिवार का भी बाल बांका नहीं होता। साधना जो साधक कर रहा है उसकी रक्षा होगी, साथ में उसके परिवार की भी रक्षा होगी, कोई तंत्र नहीं कर सकता। और यह अपने साधकों की ख्याति को बहुत दूर दूर तक ले जाती हैं, उसका बहुत ख्याति हो जाती है, बहुत दूर तक, बहुत प्रचलित कर देती है माँ। इतनी पावरफुल है माता, बहुत प्रचंड है। और इनका कवच जो धारण करता है उसको भी वही फल मिलता है जो साधना करता है। कवच से रक्षा होती है। उच्चाटन की देवी हैं, आपके जीवन से दरिद्रता का उच्चाटन कर देंगी, शत्रु का उच्चाटन कर देंगी, भूत प्रेत का उच्चाटन, काम क्रोध लोभ अहंकार जो भी ऐसी चीज़ें हैं सबका माँ उच्चाटन कर देती हैं और आपको अभय प्रदान करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। और यह मोक्ष भी देती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है माता की साधना से, क्योंकि ये महाविद्या हैं, बहुत प्रचंड हैं। तो मैं इनके कवच का निर्माण करता हूँ स्वयं, मैंने इनकी साधना करी हुई है और बहुत ऊंचाइयों तक मैं ले गया हूँ, अपने मुख से नहीं कहता मैं, फिर भी मैंने शुरू में बहुत इसकी लंबी कहानी है। जब मैंने इनकी साधना किया था तो बहुत कुछ जीवन में हुआ था, बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ दिक्कतें भी आई थी बहुत, क्योंकि ये अपनी साधना जल्दी नहीं करने देती। तो मैं इनके कवच का निर्माण करता हूँ और इनके कवच का सबसे बड़ा गुण है कि अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, केवल कवच आप पहना दीजिए भूत प्रेत भाग जाएंगे, इतना पावरफुल है। और सुरक्षा रक्षा उसकी होती रहती है। साथ में जीवन में दरिद्रता है, शत्रु बाधा है, सबका माँ भक्षण कर देंगी और आपको आगे ले जाएंगी। धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि ये अलक्ष्मी है। जहाँ पर अलक्ष्मी होंगी, जहाँ पर दरिद्रता होगी, ये अपने सारे आवरणों को माँ खुद खींच लेती हैं, हटा लेती हैं। फिर वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है इनकी कृपा से। जितने भी जीवन में दुख दारिद्र हैं वो सब माता हटा लेती हैं, वहाँ जाने नहीं देती, सब कुछ रोक लेती हैं। धूमावती इतनी कृपालु हैं, लेकिन ये प्रचंड शक्ति हैं, वेगवान हैं। इनकी साधना करने वाला साधक बिरले ही होते हैं, इनके बहुत कम ही साधक मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ बता रहा था धूमावती का कवच जो मैं बनाता हूँ, और अभी नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि जो 10 फरवरी को आने वाली है उसमें मैं बना रहा हूँ, निर्माण करने जा रहा हूँ। तो जिन साधकों को धूमावती कवच चाहिए वह मुझसे संपर्क करके कवच की बुकिंग करा सकते हैं, उनके लिए निर्माण कर दिया जाएगा। क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि में ही ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, या फिर अमावस्या को बनाया जाए, शनिवार को बनाया जाए। इस कवच की महिमा बहुत है, बहुत सारे लाभ हैं, मैं यहाँ कितना बताऊँगा। कहने का तात्पर्य है जो आपकी इच्छा होगी सब पूर्ण करेंगी माता। इतना पावरफुल ये धूमावती का कवच है। व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बंधन है, शत्रु परेशान कर रहा है, धंधा बिजनेस बंध गया है, या आपको लगता है कि कोई शत्रु हमारा नुकसान करना चाहता है, तो इस कवच को आप धारण करके रहिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यह इतना पावरफुल कवच है। धूमावती कवच से अनेकों अनेक लाभ हैं, बहुत लाभ है। आप साधना करते हैं, आपको डर लगता है, भय लगता है कहीं मेरा अनिष्ट न हो जाए, आप शमशान में जाने से घबराते हैं, या बहुत सारे शत्रु बढ़ गए हैं, बाधाओं ने घेर लिया है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो निश्चित मानिए इस कवच को धारण करते ही, धारण करने के बाद आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आता है। इतना पावरफुल है। मेन रूप से यह भूत प्रेत बाधाओं के लिए ज़्यादा लाभदायी है, लाभकारक है, और ग्रह बाधाओं के लिए भी बहुत लाभदायक है। ग्रह बहुत चल रही है, शनि की 7.5 है, तो माता धूमावती का नाम स्मरण करते हैं, शनिदेव शांत हो जाते हैं, हट जाते हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि धूमावती है, महाविद्या है, प्रचंड शक्ति है। तो इनके माध्यम से बहुत कुछ लाभ होता है, आपका भौतिक जीवन बदल जाएगा। तो जिसको भी ग्रह बाधा, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, भूत प्रेत आदि के भय हों, ऐसा लग रहा हो, तो यह मेरा माता धूमावती का कवच अवश्य आप धारण करें
और अगर आपको इस कवच को लेना है तो आप बुकिंग करा सकते हैं कि मैं नवरात्रि में बनाऊंगा। जो गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से लगने वाली है, इसमें इस कवच का हम निर्माण करेंगे। और भी हम कवच निर्माण करते हैं, महाकाली का कवच है, तारा महाविद्या का कवच है, माता बगलामुखी का है। धीरे धीरे मैं करके आगे भी जानकारी दूंगा। इन कवच को आप धारण कर सकते हैं। भैरव कवच ताबीज है, उसको पहनिए, जिसके माध्यम से आप कहीं भी साधना करें, शमशान में करें, एकांत में करें, को डर लग रहा है, भय लग रहा है, घबराहट होती है, आप अपने ऊपर आपका विश्वास नहीं है, तो माता धूमावती के कवच को धारण करते ही आत्मबल बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है और मार्ग बनने लगते हैं। सारी बाधाएं स्वतः ही शांत होने लगती हैं। तो जिन साधक को चाहिए यह कवच, वह मेरे द्वारा निर्माण करवाना चाहते हैं, वह संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 10 फरवरी से हम निर्माण करेंगे। उसके पहले ही जो बुकिंग कराएगा उसको ही हम यह कवच प्रदान करेंगे। बाद में अगर कोई चाहेगा तो फिर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें समय लगता है, बारीकी है बहुत। एक कवच बनाने में बहुत समय जाता है और उसको निर्माण करना, शक्तिकृत करना है, पेचीदा कार्य है। तो जिसको लेना है वह संपर्क कर सकता है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।